नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन, भाजपा ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हाईटेक होंगे राजस्थान के 300 सरकारी स्कूल। और ईडी के वकीलों की सूची में बांसुरी स्वराज का नाम आने से खड़ा होता नजर आ रहा है नया विवाद। और जोशी बोले, बीजेपी ने मंदिर बनवाकर अच्छा किया, पर इससे समस्याएं खत्म नहीं होती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो किया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। रोड शो में करीबन हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आप मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर आया है। करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है। अब भाजपा ने आतिशी के आरोपों के बाद उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है। हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार उन्हें जवाब देना होगा। राजस्थान के 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे हाईटेक पढ़ाई करेंगे। यहां राज्य सरकार की ओर से रोबोटिक्स लैब तैयार करवाई गई है, जहां नए सत्र से विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मशीन लर्निंग से जुड़े उपकरणों से नवाचार और आविष्कार करना सीखेंगे। इसके लिए राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद चयनित स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहा है। योजना के तहत सीकर जिले की 30 स्कूलों का चयन हुआ है। रोबोटिक लैब के लिए महात्मा गांधी स्कूलों को 99 प्रकार के रोबोटिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें रोबोटिक कार, स्मार्ट डिवाइस स्टेम किट, रोबोटिक किट, होम ऑटोमेटिक किट, मेटल डिटेक्टर किट, लाइफ साइंस वॉइस कंट्रोल्ड रोबोटिक किट, प्रोजेक्टर स्टेम किट, टेलीस्कोप प्रिंटिंग प्रेस स्टेम किट और आर्डिनो कोडिंग स्टेम किट, मल्टी फंक्शनल रोबोटिक किट, ड्रोन, 3D प्रिंटर, कलर रिकॉग्निशन सेंसर, आर्मी टैंक जैसे कई अन्य रोबोटिक किट शामिल हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की सूची में भारतीय जनता पार्टी नेता बांसुरी स्वराज का नाम आने से नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी के वकीलों ने अदालत में साफ कर दिया था कि स्वराज का नाम गलती से लिस्ट में शामिल हो गया था। खास बात है कि स्वराज लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इसके अनुसार स्वराज का नाम वकीलों की सूची में नजर आ रहा है। उनके साथ एएसजी सूर्य प्रकाश वी राजू, एओआर मुकेश कुमार मरोरिया, एडवोकेट जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, कनु अग्रवाल और अर्कज कुमार का नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी के वकील हुसैन ने शीर्ष न्यायालय को बताया है कि अनजाने में गलती हुई थी और उनका नाम शामिल हो गया था। राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने का काम उन्होंने अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना चाहिए, सभी की आस्था है, लेकिन मंदिर बनने से देश की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है। धर्म आस्था व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल होता है और देश को निर्माण करने का काम नीति के आधार पर होता है। ये काम देश की हर पार्टी को करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का अंतिम दिन कल है, लेकिन कांग्रेस ने बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। भाजपा ने सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक 24 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने इस सीट पर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। इस सीट पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 84 से वर्तमान विधायक राजकुमार रोत को उम्मीदवार बनाया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 4 से 12 अप्रैल के बीच होगी। 4, 5, 6, 8 और 9 अप्रैल को बीई बीटेक की 2 पारियों में और 12 अप्रैल को एक पारी में बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी। उदयपुर में विभिन्न केंद्रों पर लगभग 6 से 7 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विद्यार्थियों को जेईई परीक्षा केंद्र पर अपना जेईई मेन हॉल टिकट और सरकार की ओर से जारी वैध आईडी प्रमाण ले जाना जरूरी होगा। छात्रों को परीक्षा हॉल में अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या नोट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एनटीए प्रत्येक दिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करेगा। पहली पारी सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक होगी। सोना और चांदी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपये महंगा होकर 69,256 पर पहुंच गया है। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 5,954 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था। चांदी में भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये 1,537 रुपये महंगी होकर 77,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 76,127 रुपये पर थी।
जोधपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने 7 दिन अभियान चलाकर कार्रवाई की। इसमें 616 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगे वाहनों से काली फिल्म के शीशे हटाए गए। इसके साथ ही एमवी एक्ट में भी कार्रवाई की गई। एसीपी पूर्व पश्चिम रविंद्र कुमार बोथरा ने बताया कि अभियान में 616 वाहनों के चालान काटे गए। लोकसभा चुनाव से पहले कोटा में कांग्रेस पार्टी में लगातार टूट हो रही है। अब कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे गोविंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शर्मा ने देर रात करीब 11 बजे शक्तिनगर स्थित बिरला आवास पर जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान बीजेपी विधायक संदीप शर्मा और शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आईपीएल मैचों के दौरान विशेष योग्यजनों को हुई परेशानी और व्हील चेयर को भी अंदर नहीं ले जाने सहित अन्य मामलों में स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए क्रीड़ा परिषद सचिव और विशेष योग्यजन निदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित जवाब देने के लिए कहा है। वहीं उन्हें 6 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच के दौरान एक्ट के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है। आयोग ने क्रीड़ा परिषद के सचिव को निर्देश दिया कि वो एसएमएस स्टेडियम के एंट्री गेटों पर विशेष योग्यजनों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज जेल से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। उनकी पत्नी अनीता सिंह बेल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंच गई हैं। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी पहले राव रेवेन्यू कोर्ट जाएगी। वहां उनकी जमानत की शर्तें तय की जाएंगी। वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के पास भेजे जाएंगे। इसके बाद संजय सिंह की रिहाई होगी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अगले सप्ताह और तेज होंगी। मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां, रोड शो के आयोजन की तैयारियां चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के दौरे तय हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी एक का रोड शो कराने के लिए प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री सिंह 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे विशेष विमान से नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से कोलाए जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ही झुंझुनू के पिलानी में जाकर चुनावी सभा को संबोधित कर जयपुर जाएंगे। गृह मंत्री शाह 9 अप्रैल को सुबह 12:30 बजे विशेष विमान से बीकानेर नाल एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद बीकानेर शहर में रैली या रोड शो में से कोई एक आयोजन रखा जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस 5 मार्च से आवेदन जारी है। इसके लिए कैंडिडेट्स आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रतापगढ़ में रंग तेरस का पर्व अब 6 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। कलेक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।